दिल्ली में आखिरकार महिला मुख्यमंत्री मिल ही गई। बीजेपी की पिछले कई दिनों से जो खोज थी वो रेखा गुप्ता पर जाकर खत्म हुई है। दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री बीजेपी ने रेखा गुप्ता को बनाने का फैसला किया है। दिल्ली में इसके लिए विधायकों की बैठक हुई और विधायकों की बैठक में ही इस नाम पर फाइनल मुहर लगी। हालांकि दोपहर के बाद से ही रेखा गुप्ता ने कई प्रतिद्वंदियों को, कई उम्मीदवारों के जो चेहरे थे उन्हें दरकिनार करके पछाड़ते हुए सबसे पहले नंबर पे आई। बीजेपी ने इस बार कई चेहरों के ऊपर सीधे तौर पे चर्चा बीजेपी के अंदर से होने शुरू हुए थे। कई बड़े नाम की चर्चा हो रही थी दिल्ली के अंदर कि इनको मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी जा सकती है, लेकिन भाजपा ने साफ कर दिया कि दिल्ली के अंदर जो कमान है वो ऐसे वर्ग को दिया जाएगा जो दिल्ली के अंदर 27 साल के बाद जो बीजेपी का सूखा साफ हुआ है वो सूखा भर जाए और बीजेपी एक नया जो है रिकॉर्ड बना सके और पूरे देश में इसका मिसाल दिया जाए। दिल्ली की कमान अब महिला मुख्यमंत्री के हाथों में होगी। भाजपा के ने ये जो सीधे तौर पर जो है वो फैसला लिया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह फैसला हुआ है और बीजेपी ने, हालांकि मीडिया में, सोशल मीडिया पर दोपहर बाद से ही रेखा गुप्ता के नाम की चर्चा शुरू हो गए थे। हर कोई ये जानता था कि रेखा गुप्ता ही जो है सबसे प्रबल दावेदार हैं। उनके नाम का बस औपचारिक ऐलान होना बाकी था और वो ऐलान भी अब हो गया। रेखा गुप्ता के बारे में बताया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जो बीजेपी विधायकों की बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई और सर्वसम्मति से रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और रेखा गुप्ता अब दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। आपको बता दें कि उनके नाम पर जो मुहर है वो लगी है। परवेश वर्मा सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन अब परवेश वर्मा उप मुख्यमंत्री होंगे। दिल्ली में भी पहली बार जो है वो बीजेपी जो है एक उप मुख्यमंत्री बनाने जा रही है और इसमें उप मुख्यमंत्री के तौर पर सीधे तौर पर परवेश वर्मा, जो मुख्यमंत्री के दावेदार बताए जा रहे थे, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया है। रोहिणी से विधायक जितेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा के स्पीकर होंगे। सबसे अहम जिम्मेवारी जो है वो विजेंद्र गुप्ता को दिया गया है। दिल्ली के अंदर, दिल्ली के रामलीला मैदान में 12 बजे से गुरुवार को जो है वो शपथ ग्रहण समारोह निमंत्रण पहले ही दे दिए गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर फैसले नहीं हुए थे और अब बीजेपी विधायक दल की जो बैठक है, पिछले 2 बैठकों का जो समय वो टल गया था, फिर नई बैठक का समय आया था जिसमें आज ये बैठक करके फैसला लिया गया जिसमें रेखा गुप्ता को दिल्ली की कमान सौंपने का फैसला लिया गया है। साथ ही साथ जो मंत्रिमंडल का जो है वो उसमें भी कई जो चेहरे हैं उनका नाम सामने आया। बीजेपी आला कमान ने विधायक दल की बैठक के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओपी धनखड़ और रविशंकर प्रसाद को पर्यवेक्षक नियुक्त किया था और इन लोगों ने रेखा गुप्ता को जो है वो उनके ऊपर जो सीधे तौर पर तमाम विधायकों से बात करने के बाद सहमति जताई। रेखा गुप्ता दिल्ली की शालीमार बाग जो है, दिल्ली के शालीमार बाग जो विधानसभा, वहां से वो विधानसभा की जो है सीट वो जीत के आई है। इसके पहले वो मेयर रह चुकी है। वो 50 साल की है। उनका जो जन्म है वो हरियाणा के जिंद जिले में हुआ था और वो 1974 में उनका जन्म होता। उनके पिता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक पदाधिकारी थे। 76 में रेखा का पूरा परिवार जो है वो दिल्ली शिफ्ट कर गया था। उसके बाद उन्होंने उनकी उम्र, जब दिल्ली उनका परिवार शिफ्ट किया वो महज 2 साल की थी। उसके बाद से लगातार वो दिल्ली में रही। उनकी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुआ। रेखा गुप्ता का पूरा जो बचपन है, पढ़ाई लिखाई जो है वो आरएसएस बैकग्राउंड में हुआ है और कहा यह भी जा रहा था, चर्चा ये भी थी कि रेखा गुप्ता के नाम को आरएसएस ने आगे किया है। आरएसएस ने रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगाई थी। उसके बाद बीजेपी की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगाई गई। आरएसएस के तरफ से यह नाम प्रस्ताव आया था और इस बात की चर्चा सोशल मीडिया पर दोपहर बाद से शुरू हो गई थी और यही वजह है कि कहा जा रहा था कि रेखा गुप्ता ही दिल्ली की अगली जो मुख्यमंत्री है वो होंगी। रेखा गुप्ता जो है वो एलएलबी तक की पढ़ाई उन्होंने की है। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भाजपा युवा मोर्चा से जुड़ गई और लगातार विभिन्न पदों पर उन्होंने काम किया। फिलहाल रेखा गुप्ता जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य थी और दिल्ली बीजेपी के अंदर महिला सेल के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी के तौर पर काम कर रही थी। फिलहाल दिल्ली की अब कमान बीजेपी ने जो है वो सीधे तौर पर जो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिल्ली के जो है वो रेखा गुप्ता को सौंपी गई है। रेखा गुप्ता के साथ जो है उनके मंत्रिमंडल के भी कई चेहरों के नामों का ऐलान कर दिया गया। तो दिल्ली में कल जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें
रेखा गुप्ता की ताजपोशी होगी। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में उपलब्ध है रेडियोलॉजी की अत्याधुनिक एवं उन्नत सेवाएं। 4D अल्ट्रासाउंड एवं साउंडलेस 1.5 टेस्ला MRI जैसी हाईटेक जांच उपकरणों से सटीक जांच के साथ कुशल डॉक्टर्स के द्वारा समुचित उपचार की सेवाओं के लिए NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।